हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके बीच उपस्थित हैं। एक टॉपिक है एंगल। एंगल को हम समझते हैं और देखते हैं क्या होता है एंगल, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। और इसका पहले हम बेस समझते हैं, एंगल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, टाइप क्या होते हैं, पार्ट ऑफ एंगल है। अब इसमें एंगल की बात जब चली रही है तो हम एंगल अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एंगल क्या होते हैं। सबसे पहले एंगल के लिए हम दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, एंगल का आप सभी जानते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप परिचित नहीं हो, हम जानते हैं एंगल का एक सिंबल ये होता है। इस सिंबल है एंगल का। अब लेकिन ये बनता कैसे है तो हम बता देते हैं। आर्म यानी साइड, या ये दोनों का मतलब ही है साइड यानी कि भुजा। ये भुजा है, एक लेकिन जो इसके बीच में जो झुकाव है इसको कहते हैं एंगल। एंगल इक्वल टू मतलब कि ये जो झुकाव बना है, ऐसे हम अगर इसे ए इसे बी तो एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ बी, इसे एंगल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दो भुजा यानी कि टू साइड या टू आर्म्स, इसे क्या मिलकर बना होता है एंगल। और एंगल दोनों के बीच का जो झुकाव होता है इसको एंगल कहते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब टाइप ऑफ एंगल पढ़ते हैं, यानी कि इसके टाइप क्या होते हैं। इस पर हम पढ़ते हैं। टाइप ऑफ एंगल, तो हम इसमें पहला टाइप डालते हैं। पहला टाइप राइट एंगल, इसे कहते हैं हिंदी में समकोण। एक होता कैसे है तो देखो, समकोण, सम यानी कि समान, कोण यानी कि दोनों के बीच का, समकोण होता है 90 डिग्री। ये होता है समकोण का सिंबल। अब इसको डिनोट करते हैं 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री के होते हैं उन्हें समकोण त्रिभुज कहते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, इसे कहते हैं अधिक कोण। ये कैसे होता है, ये 90 डिग्री से ज्यादा यानी कि 90 डिग्री से अधिक, 180 से कम। ये 90 डिग्री से अधिक, 180 से कम। ठीक, और एक्यूट, ये कितना होता है, ये न्यून कोण होता है। ये क्या होता है, ये 90 डिग्री से कम, 45 से अधिक, 45 से कम यानी कि 90 से कम, यानी कि 45 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, ये एंगल होते हैं। थर्ड फोर्थ एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसी को कहते हैं लैंड एंगल। लैंड एंगल यानी कि रेखीय कोण। ये होता है 180 डिग्री का। अगर हम 180 डिग्री का एंगल को कहते हैं रेखीय कोण। या 5 नंबर का जो होता है, 5 नंबर पर हम आते हैं
रिफ्लेक्ट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ये होता है, इसको हिंदी में परिच्छेद कोण, आप इसे इंग्लिश में याद रखो रिफ्लेक्ट एंगल। ये क्या होता है, ये ऐसा होता है जैसे कि हम इतना यहाँ से आए 180 से, मतलब 180 से अधिक 360 से कम। अब हम पढ़ते हैं एक एंगल और रहता है जैसे कि 6, इसका जो नेम है इसका है कंप्लीट एंगल। ये क्या होता है, ये होता है 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट डिग्री, यानी कि आप डिग्री को ऐसे फाइंड कर सकते हैं जैसे कि ये बताओ, आपने घड़ी देखी होगी, इसमें क्या है 4 पार्ट हम बांट सकते हैं, 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री और ए भी 90 डिग्री। अगर हम यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करते हैं तो एक रोटेशन में 90 डिग्री और सेकंड रोटेशन में फिर 90 डिग्री, तो 180 डिग्री हम चल चुकी है। तो ये 180 डिग्री और फिर 90 डिग्री तो 270 और फिर पूरा तो 360, मतलब कि हम एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। अब होप आपको समझ में आया होगा, राइट एंगल यानी कि समकोण, ऑब्ट्यूट एंगल अधिक कोण, एक्यूट एंगल न्यून कोण, स्ट्रेट एंगल लाइन रेखीय कोण और रिफ्लेक्ट एंगल परिच्छेद कोण आदि 180 डिग्री से अधिक और 130 डिग्री से कम होता है। कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अब लेकिन एंगलों को तो समझ लिया, अब सवाल कैसे होते हैं सॉल्व, उन पर हम बात करते हैं। जैसे कि टाइप हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं एंगलों को से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। हम एंगल में आगे बढ़ते हैं और इसमें पढ़ते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, जैसे कि दो लाइन एक साथ आगे बढ़े तो ये आपस में कह सकते हैं हमें पैरेलल लाइन। तो पैरेलल का सिंबल भी ए होता है, ऐसे मैं कहूँ ए एल ए एम है, तो हम ये कहते हैं एल पैरेलल, मतलब एल एम की समांतर, इसी को पैरेलल लाइन हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा। ये क्या होती है, इसका बहुत बड़ा यूज है और यूज को अब आप यहीं पर देख लो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वो पैरेलल लाइन है एल और एम, अगर इन्हें कोई भी रेखा इंसेक्ट करती है, अगर काटती है एम एक्स मान ले रहे एक्स वाई, तो इन पर जो एंगल बनने वाले हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। ए वाला एंगल, ए एंगल, ए एंगल, ए एंगल, ये सारे एंगल बनने वाले। अभी इन एंगलों को हम जिन बता रहे हैं, आगे हम इसका एक्सप्लेन अभी देने वाले हैं। इसके पहले हम पढ़ते हैं एक एंगल और है, हमने आपको केवल और केवल पैरेलल लाइन पर बनने वाले एंगलों के बारे में बता दिया है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ये क्या होती है, आपने ईबीसीडी पढ़ी होगी, जब आपने जेड देखा होगा, ये जेड देखा होगा तो जेड में आपको सबसे बड़ा ये है, इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज ये होती है, अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है एकांतर कोण। हिंदी में कहते हैं इसे एकांतर कोण। अभी एकांतर का मतलब हिंदी में इसका नेम ये करा एक के अंतर के बाद, यानी कि ए कोण और ए एंगल, ए एंगल, ए एंगल, मतलब कि जो जेड बना है केवल और केवल ए बना है, तो जो वन ए एक्स रहा, अगर ए एक्स है तो ए भी एक्स रहा, ए भी एक्स रहेगा। ऐसे ही कहीं पर भी आपने देखा होगा कि आप ऐसे वर्ग बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं जैसे कि, तो आप इसमें एक चीज देखते हैं, इसमें वर्टिकल डालते हैं, तो ये बताओ ये जेड बनाना, ए वाला देखो ए वाला, जैसे कि मैं बता रहा है आपको, जैसे कि आपने इसमें देखा होगा कि जेड ए बन रहा है, देखो
तो हम ये कह सकते हैं ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ए एक्स है तो ए भी एक्स रहेगा। अब देखो ए वाला भी बनवाना, कहीं से भी बना लो जेड बनेगा। अब यहाँ से देख लो आप, अगर ए 90 डिग्री है पूरा रहा रहता है, तो जो एक्स है ए इक्वल है तो इक्वल है, आप बताइए सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं एंगल। ठीक है, अब आप अल्टरनेट एंगल भी समझ गए, नहीं एकांतर कोण। अब होता है अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल यानी कि अपोजिट एंगल, ये क्या होते हैं? उल्टे। आप यहां से विपरीत, विपरीत कोण, ये क्या होते हैं? इसका सबसे बड़ा ये है रोल कि आप ऐसे समझे, दो लाइन इंसेक्ट करती हैं पॉइंट ऊपर, ए एल है, ए एम है, ए एक्स है, ए वाई है। तो आप इसमें कुछ नहीं होता है, ये हेड 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 एंगल होते हैं। यानी कि आप इस साइड देखो तो अगर ए एक्स है तो ए बी एक्स, अगर ए वाई है तो ए बी वाई होगा। बस इतना इसका काउंसिल है, मतलब कि एंगल आप ये कहेंगे एंगल एक्स बराबर एक्स, वाई बराबर वाई, या एंगल एल ओ वाई एक्स, देखिए एल ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई ओ एम होते हैं। ऐसे ही आप, अब हम इनकी यूज देखते हैं तो बहुत ही अच्छी यूज है। देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जो आपने अभी अपनी क्लास में इतना पढ़ा है उसका यूज कहाँ हो सकता है, वो चीजें हम देखने वाले हैं। आपने पैरेलल लाइन पढ़ ली है, वर्टिकली अपोजिट लाइन पढ़ ली है, या अपोजिट एंगल पढ़ ली है, इनका यूज कैसे होगा। हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अभी हम आपको पढ़ाया क्या है, स्ट्रेस एंगल या लाइनर एंगल। अगर मैं कहूँ ए, मान लीजिए आप एक्स, ए 100 डिग्री दे रखा, ए एंगल दे रखा, यानी कि एल ओ पी एक्स। ठीक है, अब हमें एंगल एक्स पता करना है, तो आप यहां पर लिख लीजिए, लिख सकते वी ना दैट एंगल सम इक्वल टू 100। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा तो हम लिख सकते हैं एंगल एल ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इसकी वैल्यू देखो आपको दे रखी 100 डिग्री प्लस एक्स ओ पी इज इक्वल टू 150। तो एक्स ओ पी निकल के क्या आएगा बेटा, 180 डिग्री माइनस के 100 डिग्री, एक्स ओ पी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ए जो निकल के आएगा 80 डिग्री निकल के, आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपको सिंपली चीजें लग रही हैं, तो ये सिंपली लग रही हैं तो आप जल्दी से निकाल ले रहे हैं। लेकिन आपसे भी कहा जाए कि ये तो ठीक है, अब जैसे ही हम इन पर आते हैं लाइनों पर, जो मैं कहूँ दो लाइन है, ये एल है, ए एम, आपसे ये कह दिया जाए पी क्यू ओ एक्स, ये पॉइंट है। तो आप एंगल कैसे बताएंगे, जैसे मैंने कह दिया ए अगर 100 है तो ए क्या रहा होगा एक्स, आप बता सकते हैं 80 पी से कुछ भी दे दो, जैसे कि एस, इसे जेड बाय, इसे एन, मतलब ये एंगल क्या रहेंगे। तो आपको एक चीज मेजरली ध्यान रखनी चाहिए बेटा
जो हमने अभी बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कि ए वाले हेड एंगल होते हैं आपस में अपोजिट होते हैं, मतलब कि अगर 1 2 3 4 तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो आप देख सकते हैं एंगल 100 इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल एन इक्वल टू एंगल वाई, ऐसे एंगल टी इक्वल टू एंगल एस, सॉरी एंगल टी इक्वल टू एंगल ओ, एंगल जेड इक्वल टू एंगल एस। अब लेकिन ये तो 100 दे रखा, तो हम इनकी कैसे बताएंगे वैल्यू? तो देखो आपको पता होना चाहिए लाइन एंगल से, लाइन एंगल में 180 डिग्री। अगर 180 में से मैं 100 माइनस कर दूं तो कितना निकलने वाला है? 80 डिग्री। तो ए भी 80 डिग्री, ए भी 100 डिग्री। अब जैसा जैसा आप ऊपर बना है, जैसा नीचे भी है, देखो एग्जिट काट रहा है, ऐसे ही आप ये कह सकते हैं बेटा, जो यहाँ पर जो एंगल बना है वो यहाँ पर बनेगा। तो ये बताओ ये कितने डिग्री का है और ये कितने डिग्री का है? तो ये भी बेटा 100 डिग्री रहा है, ये 80 डिग्री रहा है, तो ये भी 80 डिग्री और ये भी 100 डिग्री। ठीक है, हो आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसे एंगल आप समझें, और ये कॉन्सेप्ट है किसका? केवल और केवल पैरेलल लाइन का, एल और एम अगर समांतर हैं तब। ठीक है, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आपने देखे होंगे एंगल पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसमें क्या है कि देखो मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मैंने कहा कि ये एंगल है, ये मान लेते हैं 40 डिग्री का, तो इस एंगल की आप वैल्यू बताएं। ठीक है, और मैंने कहा तो आप इस एंगल की आप वैल्यू कैसे बताएं? चलो अब इसके लिए आप एक कंसेप्ट पढ़ के आए, अल्टरनेट एंगल। देखो देखो अल्टरनेट एंगल इज इक्वल टू क्या है? ऐसे देखा आपने ए बी डी सी, तो आपने देखा जेड बन रहा। देखो 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 आप देख सकते हैं, देखो जेड दिख रहा, दिख गया होगा। हमने देखा कि जब जेड यानी कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? बी डी सी। तो हमें कह सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये भी कितना 40 डिग्री का होगा। तो आप ऐसे एंगलों को फाइंड कर सकते हैं। और एक चीज हम यहाँ पर एक सीखते हैं कि एंगल अल्टरनेट होते हैं, जो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, अच्छे से पढ़िए। और ऐसे ही हम आप वीडियो से लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और एंगल है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद।